मंगल की महादशा के 7 साल किस पर है भारी, किसको हो सकता है नुकसान और किसको झेलनी होगी परेशानी और किसको रहना है संभल कर। यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा की, और ये कितने समय तक रहती है, और साथ ही जब मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को कितने समय तक दुख और पीड़ा का सामना करना होता है। आइए ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये प्रायः बहुत खराब दशा होती है। 13 महीने की ये दशा होती है, एक बरिस 1 महीने की। शनि और मंगल दोनों ही पूरक ग्रह हैं। ये बहुत बुरा समय व्यक्ति के जीवन का होता है। प्रायः इसमें 1% कभी स्थिति सामान्य हो तो हम नहीं कह सकते। प्रायः 99% समय ये खराब ही होता है। अच्छा तभी होगा जब मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी होगा, या एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी मंगल जब होगा तभी अच्छा हो सकता है, वरना अच्छा होने की संभावना तो इसमें 0 होती है। ये निश्चित रूप से संघर्षपूर्ण समय होता है। कड़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता है। आकस्मिक चोट चपेट भयंकर दुर्घटना होती है। हाँ, अगर शनि कुंडली में शुभ है, जैसे तुला राशि का है और अच्छे स्थान में बैठा हुआ है, शुभग्रह से युक्त है, तो कारोबार, कृषि, कंस्ट्रक्शन और कानून प्रशासनिक कार्यों में सफलता भी दिलाता है। शनि अगर कुंडली में शुभ नहीं है तो मंगल और शनि की दशा में पैर में चोट, जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। काम देर से पूरे होते हैं, रुकावटें आती हैं। पिता के साथ अनबन और अधिकारियों से मनमुटाव होता है, मतभेद होता है। और इसी दशा महादशा अंतर्दशा में दाम्पत्य जीवन में बिखराव भी होता है, शादियां भी टूटती हैं, तलाक भी होता है। अगर मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है तो धैर्य रखना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय होता है। मानसिक और शारीरिक कष्ट इसमें मिलता है। आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं और सबसे बड़ी चुनौती शरीर को मिलती है। भयंकर दुर्घटना, चोट चपेट, गंभीर बीमारी, ऑपरेशन सब होता है। इसके लिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगा कि आप नित्य जब ये दशा शुरू हो उसके पहले से ही महामृत्युंजय मंत्र का 10 माला जप कम से कम 150 दिन करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 10 माला जप करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, सोमवार को शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाइए, धूप दीप जला करके प्रसाद चढ़ाइए। निश्चित रूप से ये उपाय आपको राहत देगा। और मंगल में जब शनि की अंतर्दशा हो तो जब भी आपको अपने घर से 1, 2, 3 दिन के लिए यात्रा करनी हो तो आप किसी शिवालय में जाकर के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को एक उठा लीजिए और वो बेलपत्र आप कागज़ में लपेट करके अपनी आगे वाली जेब में रख लीजिए और यात्रा करिए, ताकि कभी आपकी दुर्घटना न हो। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र ये कवच का काम करता है, कवच का, बुलेट प्रूफ का काम करता है। जब तक वो बेलपत्र आपके पास है तब तक आपके जीवन पर कभी खरोच नहीं लग सकती है। ये एकदम आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, करके देखिएगा। बस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मिल जाए, बस ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप यात्रा से वापस आएँ तो उसे किसी पवित्र जल में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे साथ एक दर्शक चंद्रकांत खत्री जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे पुत्र तनिष्क खत्री के बारे में पूछना था। जी जी। उसका जन्म तारीख जो है वो 28 नवंबर 1997 दोपहर 1:32 पर है, जबलपुर। जी जी। उसकी जो एक समस्या जो नौकरी से संबंधित है, जो अक्सर वो जो है वो अपने काम के बारे में ज्यादा प्रेशर फील करता है और परेशान रहता है, तो उसमें जो है वो बाधाएं भी बहुत आती हैं। अभी उसने एक बार नौकरी भी चेंज कर लिया, आईटी में है वो, तो उसका जॉब के बारे में कैसा रहेगा?
और दूसरा उसकी हेल्थ के बारे में कैसा रहेगा, ये 2 चीजें उसके बारे में पूछना चाहता देखिए, आपके प्रश्न से तो मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पुत्र की आजीविका ठीक है और बिल्कुल इनके जीवन में समस्या नहीं है। असंतोष करने पर चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कभी आदमी सुख नहीं महसूस कर सकता। लेकिन सूर्य की स्थिति को देखते हुए और चंद्रमा की बलवान स्थिति को देखते हुए हमारा निष्कर्ष यही है कि अभी भी इनका जीवन व्यवस्थित और ठीक है और क्रमशः ही अपने भविष्य के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा एलर्जी से तो समस्या हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कोई गंभीर रोग की समस्या नहीं है। इनको चाहिए कि अगर जीवन में और ऊंचाई पाना चाहते हैं तो नित्य प्रातः सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करें और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें और कोशिश करें कि अपना खान पान सात्विक रखें। ये उपाय निश्चित रूप से इनके जीवन में बहुत सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।